हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हो गए अपने अपने घरों में। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सॉइल मैकेनिक्स जो है आपकी शुरू की है, और सॉइल मैकेनिक्स का जो आपका चैप्टर 1 था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सॉइल को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया हुआ है। बेसिक एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको नजर आएंगे। और इस चैप्टर को हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ा था। लेक्चर 1 पढ़ा था, एक आपका लेक्चर 2 पढ़ा था, और लेक्चर 3 पढ़ा था, ठीक है। लेक्चर 1 में आपकी इसकी जर्नल आपकी इंट्रोडक्शन बनी पड़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपकी सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है और सॉइल इंजीनियरिंग क्या होती है, इन दिनों में डिफरेंस क्या है और उनकी एप्लीकेशन क्या है इंजीनियरिंग की, वो हमने पढ़ा था। लेक्चर 2 में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन या किस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, कि आपकी सॉइल की डिसइंटीग्रेशन कैसे कैसे होती है फिजिकली और केमिकली, और प्रोसेस पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था पेडोजेनेसिस, ठीक है। और लेक्चर 3 में आपकी हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ ली थी। और कोई भी अगर आप जेई लेवल का पेपर दे रहे हो, चाहे वो एसएससी का है या किसी स्टेट का लेवल का अगर आप पेपर दे रहे हो, तो आपको यकीनन यहाँ से टाइप ऑफ सॉइल में से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपका सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक डेफिनेशंस एंड सिंपल टेस्ट, ठीक है। सिंपल टेस्ट कौन से होंगे? वो आपके वाटर कंटेंट वाले, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले वो टेस्ट हो गए। कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गया, ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, वो टेस्ट। और बेसिक डेफिनेशंस में आपकी क्या क्या आ जाएंगी? फेज डायग्राम होगी, ठीक है, 2 फेज 3 फेज डायग्राम होगी। वैसे ही आपके रिलेशन हो गए, जैसे वॉइड रेशियो क्या होती है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है आपकी, साथ ही साथ एयर कंटेंट क्या होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप किसी भी जेई या एई का पेपर दे रहे हो, यहाँ से मिनिमम आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इजिली मिल जाएंगे। और जो बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और कॉन्टिन्यूटी में इसको देखेंगे, उनको फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो साथ ही में ये एक और चीज़ आपकी, जैसे कि आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी परफॉर्मेंस का ट्रैकर एक तरीके से मान के चल सकती हो कि आप जो पढ़ रहे हो कितना आप याद रख पा रहे हो। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग बाय एडी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है, ज्वाइन करने का इजीली। और इसके ऊपर चल के आ रहा है, आपको पता है जैसे भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं क्विज की फॉर्म में, और आपका जो रिजल्ट है रैंक वाइज आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये सब तो आपको पता है। आज कंटिन्यू करते हैं आपके नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दी है चैप्टर का, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है आपके सॉइल इंजीनियरिंग का, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे सॉइल के बारे में मैंने बताना है, ठीक है। सपोज आपने कहीं से भी मिट्टी निकाली, ठीक है, आपने क्या किया, एक छोटा सा एक कंटेनर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, एक कप ले लो, आपने उसमें क्या लाई, एक मिट्टी भर के लाई, ठीक है। अब उस मिट्टी के अंदर क्या होगा, आपके कुछ सॉइल सॉलिड होंगे, ठीक है। सॉइल सॉलिड ये जैसे आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स है, कोई भी है, वो अलग बात हुई। अभी ये क्या है, सॉइल के सॉलिड है, इसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड। उसके बाद इस सॉइल के अंदर जनरल कंडीशन में क्या होगा, आपका पानी भी प्रेजेंट होगा जो आपका वाटर है हो गया। और जनरल कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके कुछ वाइड्स हैं सॉइल के पार्टिकल्स में, मतलब ये 2 पार्टिकल्स हैं या 3 4 पार्टिकल्स हैं, कुछ वॉइड्स के बीच में, ये जो गैप रह गया, कुछ वॉइड्स के बीच में आपका वाटर होगा और कुछ वॉइड्स के बीच में आपकी एयर होगी। ऐसा ही होता है आपकी नॉर्मल सॉइल में। तो ये देखो, ये जो डायग्राम आपको मिल रही है, ए डायग्राम ये जो आपको मिल रही है, इसमें क्या शो कर रहा है कि एक सॉइल अगर आप कहीं से लेते हो तो उसके अंदर आपके कुछ सॉइल के सॉलिड प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट होगा और उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, ए सॉइल मॉस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म अ पोरस स्ट्रक्चर। पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ये वॉइड्स, ठीक है। ये जो आपके वॉइड्स हैं, यहाँ से पानी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है ना, ये पानी यहाँ से बाहर की तरफ निकल सकता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपका पोरस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके क्या है, सॉइल के सॉलिड्स, ठीक है। द वॉइड्स इन द सॉइल मास मे बी फिल्ड विद एयर, जैसे कि आपने देखा एयर से भी भरे हो सकते हैं और पानी से भी भरे हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पार्शियली भी भरे हो सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझना, ये क्या बोल रहा है, सपोज ये दो ले लो,
एक जगह क्या है, ये सॉइल सॉलिड पड़े हैं, और यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी क्या है, सॉइल के सॉलिड पड़े हैं। एक सॉइल सॉलिड के अंदर आपकी सपोज ये एयर फिल है, ठीक है, ये हो गया एक तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें आपके सॉइल सॉलिड है और एयर है। और एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया जिसमें आपके सॉइल के सॉलिड हैं और वाटर पड़ा हुआ है। मतलब कि ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, और साथ में क्या हो सकता है, और पार्शियली फिल्ड विद एयर एंड पार्शियली विद वाटर। मतलब ये वाली डायग्राम जो आपकी होगी जिसमें तीनों चीजें आ गई, सॉलिड भी आ गई, एयर भी होगी और वाटर भी हो गया, ठीक है। अब होने को तो ये डायग्राम ऐसी होती है, पर देखो वो क्या कह रहा है, हाउ एवर फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए इन सारों को सेग्रीगेट कर देते हैं एक फेज डायग्राम में, ठीक है। तो वो फेज डायग्राम कौन सी होगी आपकी, ये फेज डायग्राम, जिसमें आपको तीन चीजें नजर आ जाएंगी। सबसे नीचे हम शो कर देते हैं सॉलिड को, उसके ऊपर हम शो कर देते हैं आपके वाटर को, और उसके ऊपर हम शो कर देते हैं आपकी एयर को, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, मतलब अपनी आसानी के लिए। देखो अब यहाँ से आसानी क्या होने वाली है, आप देखो यहाँ से वॉल्यूम सीधे सीधे बता सकते हो कि ये वाला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। अगर आपकी ये वाली डायग्राम आपने कंसीडर की होती तो आपको मुश्किल हो जाती ना, कुछ सॉलिड यहाँ है कुछ यहाँ है, तो हर एक का जो वॉल्यूम बताने में आपको मुश्किल हो जाती, या मास बताने में मुश्किल हो जाती, या वेट बताने में मुश्किल हो जाती। तो इसीलिए हमने इनको क्या किया, थ्री फेज डायग्राम में आपकी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपकी बात करूं कि एक कोई सॉइल मास जो है वो थ्री फेज डायग्राम और टू फेज डायग्राम का होता है, ठीक है, वो कैसे होगा, देखो एक तो सॉइल आपकी होगी ड्राई सॉइल, ठीक है। ड्राई सॉइल का मतलब कैसे हुआ, जैसे सपोज आपके ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, ये वाली लेयर आपकी किसकी हो जाती है, वाटर की हो जाती है, और ये वाली लेयर किसकी हो जाती है, सपोज आपकी एयर की हो जाती है। अब क्या किया, मैंने इस सॉइल को ओवन ड्राई किया, मतलब मैंने उसको ओवन में डाला और उसको ड्राई किया, और क्या हुआ कि ये जो वाटर था ये ओवन ड्राई करने की वजह से इवेपोरेट हो गया और सारे का सारा बाहर निकल गया, और पीछे क्या बचा, सिर्फ और मेरी क्या बचा, ड्राई सॉइल, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स के अंदर क्या रही, एयर रही, और मेरे सॉलिड्स रहे, ठीक है। तो ये सॉइल कौन सी हो जाएगी आपकी, ड्राई सॉइल। और ये कौन से फेज में है, टू फेज, मतलब एक सॉलिड शो किया हुआ है और एक साथ ही में आपका क्या शो किया हुआ है, एयर, ठीक है। ये सबको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज आपने देखो क्या हुआ, दूसरी तरीके की सॉइल होगी आपकी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या हो गया कि सपोज वही डायग्राम जो आप पहले लेके चल रहे हो, ये तीन चीजें होनी चाहिए, ये सॉलिड होना चाहिए, इसके अंदर वाटर होना चाहिए, और साथ ही साथ में एयर होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर और ऐड किया, ठीक है, इस सॉइल में वाटर और ऐड किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जिन जिन वॉइड्स में एयर थी पहले, उन उन वॉइड्स में अब पानी आ गया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कंपार्टमेंट था एयर वाला, अब इसमें भी क्या आ गया हुआ है, पानी आ गया हुआ है। तो एक यहाँ पे क्या आ गया, वाटर, और नीचे वाले में क्या था आपके, सॉलिड, ठीक है। तो ये सॉइल कौन सी होगी, सैचुरेटेड, जिसमें एयर नहीं है, जिसमें सिर्फ वाटर है और सॉलिड है। और ये भी किस में आ जाएगा, एक फेज ये हो गया और दूसरा फेज ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया, टू फेज सिस्टम हो गया, ठीक है। तीसरी सॉइल आपकी कौन सी आ जाएगी, पार्शियली सैचुरेटेड। ये आपके लिए समझना अब इजी है, जिसके अंदर सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना, आप वॉल्यूम ऑफ वी एस, यहाँ पे ये जो वी एस है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वैसे ही वी डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि वॉइड्स के अंदर पानी कितना है। और वी ए का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। वैसे ही V का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टोटल वॉल्यूम, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया था उसका टोटल वॉल्यूम, मतलब VS प्लस VW प्लस VA, ये हो गया वॉल्यूम्स की टर्म में। वैसे ही आप मास की टर्म्स में भी शो कर सकते हो, और वैसे ही आप वेट की टर्म्स में भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपसे जेई लेवल पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठीक है, कि जेई में क्या पूछेंगे ये बताओ। तो जेई में पहले पूछेगा कि बताओ ड्राई सॉइल अगर टू फेज सिस्टम में है तो उसके अंदर क्या होता है। वैसे ही सैचुरेटेड सॉइल अगर टू फेज में है तो उसके अंदर क्या है। वैसे ही पार्शियली सैचुरेटेड अगर कोई सॉइल है
तो वो कौन से फेज सिस्टम में है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ बहुत कम बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि वॉल्यूम को फेज डायग्राम में कौन सी साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, तो आप यहाँ देखो, नजर घुमाओ और यहाँ देखो फिगर में किस साइड में करते हैं, लेफ्ट साइड में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो बहुत बरीक क्वेश्चन है ये, और ये भी पेपर में आ सकता है। हमेशा देखना आपकी डायग्राम में यहाँ पे शो किया होता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जब आप बुक पढ़ोगे, जो आपकी बुक है सॉइल इंजीनियरिंग की, उसको खोलोगे, उसको पढ़ोगे, एक स्पेसिफाइड लाइन मिल जाएगी आपको जहाँ पे ये चीज लिखी गई है कि वॉल्यूम को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में करोगे, बाकी मास या वेट को आप राइट साइड में कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछेंगे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब देखो, इसका भी कुछ वेट है, ये जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, मैंने बोला इसका वेट आपने ले लिया सपोज WPS, इसका मतलब हो गया वेट ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इसका ले लिया आपने WS मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, और इसका ले लिया आपने WD मतलब वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अब पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा वेट किसका होगा, तो आप सिंपली आंसर दे दोगे कौन सी सॉइल का होगा, सैचुरेटेड का, क्योंकि उसके वॉइड्स के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, और पानी भारी होता है कि एयर, तो पानी। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी आपकी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, क्योंकि ये हवा भी है और पानी भी है। और लास्ट नंबर पे क्या आ जाएगी आपकी, ड्राई सॉइल, क्योंकि वॉइड्स के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है, और एयर पानी से हल्की होती है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फेज डायग्राम जो थी, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको पीछे सारा बताया है ना, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल दोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल दोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये छोटे से पार्ट को क्या बोल दोगे, वॉल्यूम ऑफ एयर। और इस पूरे को क्या बोल दोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब इसमें जो रिलेशन बन रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशंस जो हैं, वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत ईजी हैं, हम बड़ी ईजिली तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो है आपकी वॉइड रेशो। ठीक है, वॉइड रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं आपके ई से। और वॉइड रेशो की डेफिनेशन क्या बनती है, ये एक रेशियो है जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये तो आपको मिल गई डेफिनेशन यहाँ से। अब क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। कैसे, जिसमें क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम तो बराबर होगा ना, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, सिर्फ ये वाले जो सॉलिड हैं, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना, देखो वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का सेम रहता है, वेट और मास जो है वो चेंज हो सकता है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर करोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब बात करते हैं एक और स्टेप इसके आगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। ठीक है, तो सबसे पहले समझना अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है। आप सब ने टू व्हीलर तो चलाया है, ठीक है, किसी ने मोटर बाइक चलाई है, स्कूटी चलाते हो अपनी, ये सारी चीज़ें चलाई हुई हैं आपने या कभी देखी भी हुई है। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे स्पीडोमीटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या शो करता है, 0 की स्पीड, और सपोज यहाँ पे शो करता है 120 की स्पीड। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर, और वैसे यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर, ये सब ने देखा हुआ है, सिंपल चीज़ है। अब इसकी लिमिट आपको बतानी होगी, तो कैसे बताओगे, मैंने बोला आप क्या 0 के नीचे कभी जा सकते हो, कभी आपकी जो वैल्यू है वो 0 से नीचे जा सकती है, नहीं जा सकती, पर 0 हो सकती है। आपकी जो बाइक है या जो स्कूटी है उसकी स्पीड 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो उसकी लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, 0, मतलब वो यहाँ तक जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। समझ गए, ये होगी उसकी लोअर लिमिट, 0 जो उसकी स्पीड है वो उसकी क्या है, लोअर लिमिट।
वैसे ही उसका एक अपर डायल गाज में लिखा होता है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर। क्या आप उसको 120 के ऊपर चलाओगे? नहीं चलाओगे, क्योंकि उसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 120 है। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, सेट होगी, आपने लिमिट सेट कर दी। अब आपको लिमिट सेट करनी होगी। सपोज मैंने बोला एस का मतलब है स्पीड, तो आप कैसे करोगे, स्पीड आप हमेशा 120 से कम या 120 के बराबर चलाओगे, ये होगी इसकी अपर लिमिट। वैसे ही जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर उसकी स्पीड आप रखोगे तो ये उसकी क्या होगी, लोअर लिमिट। तो इसका मतलब होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और हम इसको यहीं पे आप सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका लोअर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो क्या होती है। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से समझना। मुझे ये बताओ, आप जितना मर्जी कॉम्पैक्ट कर लो सॉइल को, जितना मर्जी कॉम्पैक्ट कर सकते हो करो, क्या उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो हो सकते हैं? कभी भी किसी भी केस में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जीरो अगर नहीं हो सकते तो लोअर लिमिट क्या है इसकी, कोई भी लोअर लिमिट नहीं है, नो लोअर लिमिट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही सेकंड पॉइंट देखो, अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। अब अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो देखो कैसे कर सकते हो। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, क्या ये कभी बड़ा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के? बिल्कुल हो सकता है, ओके है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बड़े हो सकते हैं। वैसे ही अगर सपोज वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वैल्यू है, मैंने आपको जैसे सपोज एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए है ये 2, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू है सपोज मैंने बोल दिया आपकी 1, ठीक है, तो आपकी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। तो ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है ना, तो इसका मतलब ऊपर जा रही है वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी अपर लिमिट भी कोई नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखना यहाँ पे, ये थी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहीं पे ही, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बड़े हो सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, आप आंसर दोगे यस, हो सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बड़े हो सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नो। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम से बड़े हो गए तो सॉइल तो होएगी नहीं ना, वो तो समझो कि है ही नहीं है फिर। ठीक है, ये चीज समझ आई? ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पोरोसिटी में। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट आप खुद सेट करते जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इजिली क्लियरली सेट करोगे। अब ये एन एक्चुअली में नहीं है, ये ईटा होता है आपका। ठीक है, इस चीज को ईटा बोलते हैं, पर आप एन भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इंटरव्यू में होगा तो ही ये चीज आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखो अब इट इज डिफाइंड एज द, अब ये डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि जो वॉइड पोरोसिटी है, सॉरी, वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वाला जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जिनके अंदर पानी और हवा है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी पोरोसिटी। ठीक है, सिंपल है। अब पोरोसिटी की क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी, चेक कर लो आप, सिंपली है, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आओ लोअर लिमिट सेट करोगे आप, लोअर लिमिट कैसे सेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या कभी जीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, इसीलिए नो लोअर लिमिट। सेकंड पॉइंट, अपर लिमिट सेट करोगे क्या इसकी, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं कभी भी आपके क्या टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, सिंपल ही है, दोनों नहीं हो सकते कभी भी बराबर। तो बस सिंपल, इसकी भी क्या होगी आपकी नो अपर लिमिट। ठीक है, ये थी आपकी पोरोसिटी। अब बात करते हैं आपके रिलेशन की, जो है आपके वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के लिए। जो भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं एक एक नंबर के, और ये तो आपको रट के रखना है। ठीक है, तो पहली चीज जो मैं आपको घर से दे रहा हूँ, जो आप मुझे कमेंट में आंसर करोगे, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आप पूरा डिराइव करोगे, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और जो लोग व्हाट्सएप पे हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे इसकी पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दो, या जो लोग डायरेक्ट कमेंट में इसको लिख सकते हैं वो कमेंट में मुझे सेंड कर दो, या जिन्होंने निकाल लिया ड्राइव कर लिया वो सिर्फ एक सिंपली कमेंट में मैसेज कर देना यस वी ड्राइव। ठीक है, मैं यहाँ सिंपल रिलेशन लिख देता हूँ दोनों के बीच में। एन मतलब पोरोसिटी किसके बराबर होती है, ई अपॉन 1 + ई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिलेशन जो आपको याद रखना ही रखना है। दूसरी चीज ई निकालना हो तो ई किसके बराबर होता है, n अपॉन 1 - n। तो ये दोनों रिलेशन आपको इन दोनों के बीच याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में 101% यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन सिंपल है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है भाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या हो गया आपके, ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। सिंपल, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट करो इसकी फटाफट। अब मुझे बताओ, जो मेरी ड्राई सॉइल होती है, ठीक है, जो मेरी आपकी ड्राई सॉइल जो आप जिसके कंसीडर करते हो, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो कर दोगे ड्राई करने के बाद, बिल्कुल हो जाएगा। जब ऊपर आपकी वैल्यू जीरो होगी तो आपकी सैचुरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब लोअर लिमिट क्या होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, जीरो। कौन सी सॉइल के लिए, ड्राई सॉइल के लिए। सेकंड पॉइंट देखो, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है। हो सकता है, किस केस में होगा, जब आप इसमें वाटर ऐड कर दो, टोटली इसको सैचुरेट कर दो इन वॉइड्स को, तो मतलब ये हो सकता है। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो तो एस की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 100%। तो इसीलिए उसकी अपर लिमिट क्या होगी, 100%। और ये उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट शो कर दी है, 0 और 100। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, पेपर में ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ सॉइल हैं जिनकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है आपको गिवन है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो ये जेई में बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर सपोज 25 से 50% है तो वो कौन सी सॉइल होती है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको इजी करने के लिए बता देता हूँ, ये जो डैम्प सॉइल, मॉइट सॉइल और वेट सॉइल होती है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ है डैम्प्ड, मॉइस्ट और वेट में, और कुछ नहीं है। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 0% ड्राई सॉइल के लिए, 0 से 25 ह्यूमिड के लिए, 25 to 50 डैम्प्ड, 50 to 75 मॉइस्ट, 75 to 100 वेट सॉइल। और 100 के ऊपर तो नहीं जा सकती ना, जिसकी 100 होगी वो कौन सी हो जाएगी, सैचुरेटेड सॉइल। जिसकी 0 होगी वो कौन सी हो जाएगी, ड्राई सॉइल। सिंपल है, ये टेबल याद रखना पड़ेगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका एयर कंटेंट। ठीक है, एयर कंटेंट क्या है, एसी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, सिंपल है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लोअर लिमिट देखो, सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगी, 0। जब आपके जो वॉइड्स हैं उसके अंदर जब आपने पानी भर दिया, पूरा पानी भर दिया, तो आपके वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। जब आपकी सॉइल सैचुरेटेड के लिए क्या होगा, जब आपके जो ये वॉइड्स हैं, ठीक है, पूरे भर गए पानी के साथ, ठीक है, फुली आपने जब भर दिया, तो वो सॉइल कौन सी है, सैचुरेटेड सॉइल, और उसके लिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, वैसे ही अपर लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 करने के लिए क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर शो करनी पड़ेगी आपको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के हो जाएगी आपकी। ठीक है, जो आपकी ड्राई सॉइल है उसके ये जो वॉइड्स हैं में से पानी जब निकल जाएगा सारे का सारा, तो पीछे जो आपकी बचेगी वो कौन सी बच जाएगी आपकी, ड्राई सॉइल। ठीक है, उसकी क्या होगी, 100%। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की है उसका उल्टा हो गया, और ये लिमिट आपकी शो की हुई है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में एक रिलेशन है आपके एयर कंटेंट के बीच में और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे परसेंटेज एस भी शो करते हैं, तो अभी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या है आपका, ए सी प्लस एस इक्वल टू 1। ठीक है, मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ए सी प्लस एस इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। निकला कैसे, ए सी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो जाएगा, क्या मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड में से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल दूं तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस वी डब्ल्यू बाय वी वी लिख दिया। वी डब्ल्यू बाई वी वी किसके बराबर होता है, सैचुरेशन, मतलब 1 माइनस एस हो गया, तो ए सी किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एस, या ए सी प्लस एस किसके बराबर हो गया, 1 के। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन थी, कोई ऐसा नहीं था।
नेक्स्ट देखो लास्ट आपका परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, सिंपल है। परसेंटेज एयर वॉइड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यहीं पे मैं बोल रहा था आपको थोड़ा जो ध्यान रखना है। अब देखो लोअर लिमिट सेट करनी है, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, ठीक है, कभी भी जीरो हो सकती है, ठीक है। या आप सिंपली, अगर सिंपल भाषा में अगर आपको यहाँ बताना हो तो वॉल्यूम ऑफ एयर को आप जीरो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कब करोगे, जब उसको आप पूरा सैचुरेट कर दोगे, मतलब वॉइड्स के अंदर पानी डाल दोगे। इसीलिए जो लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पे 0%। अपर लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी ए को वी के बराबर शो करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल वॉल्यूम के बराबर शो करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या टोटल वॉल्यूम के बराबर कभी भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए 100% नेवर, इसीलिए नो अपर लिमिट, वो हमेशा 100 से कम होगा। तो इसीलिए लोअर लिमिट क्या होगी 0 और अपर लिमिट कोई भी नहीं है, ठीक है। ये था एक सिंपल सा लास्ट जो था परसेंटेज एयर वॉइड पे। और लास्ट इसके बाद आपके आ जाएगा रिलेशन, जो तो मैं बोल सकता हूँ आप ड्राइव करके दो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैसे, एन ए इज इक्वल टू ए सी इंटू एन, ठीक है। अब इसको ड्राइव करके, चलो कुछ लोग तो करना ड्राइव, मैं कर देता हूँ। एन ए इज इक्वल टू वी ए बाय वी, ये तो सबको पता है। अब मैंने क्या किया, एक बार नीचे वी वी से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार ऊपर वी वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कट जाएंगे ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना आपको, ठीक है, काट सकते हो। पर अभी मैंने क्या किया, काटा नहीं, सॉरी ये मिट गया, मैं कर देता हूँ फिर से। एन ए किसके बराबर निकालना है आपको, ए सी इंटू एन के। एन ए खुद किसके बराबर है, वी ए बाई वी। आपने क्या किया, एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, वी वी, ठीक है। अब वी ए बाय वी वी किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ए सी के बराबर। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एन, मतलब पोरोसिटी के। तो एन ए किसके बराबर हो गया, ए सी इंटू एन। सिंपल था, देखो कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, बस ये याद रखना। अब एक चीज, अब जितना भी हमने आज पढ़ा है, जितना भी आपका टुडे लेक्चर में हमने पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सीरियस हमारे साथ जुड़े हो, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो, या इवन कि जब हमारे जेके एसएसबी का अगर पेपर आता है, तो आप लोग ऑलरेडी उन स्टूडेंट से बहुत आगे हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। और जो क्वेश्चन हम करेंगे, जितने क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं, आप गेट तक को यहाँ से टच कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो आज तो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये जितनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इससे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल जो आपसे पूछा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है मैं आपसे कर दूं, काइंडली इसको शेयर करो, ठीक है। क्योंकि लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दो चीज़ें हैं, एक होते हैं व्यूज़ और एक होती है टाइम ड्यूरेशन, कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, मतलब कितनी देर तक देख रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन में हम बहुत आगे हैं, हमें कोई इशू ही नहीं है, पर मैं व्यूज़ देख रहा हूँ, व्यूज़ बहुत कम है, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको अगर कोई इस तरीके की अगर कोई वीडियो डाल दे कि सपोज़ कि अगर मैं क्या ही बोलूँ कि ये सिलेबस है, ये ऐसा है, तो वो तो बेटर नहीं है ना। आपको सीखने को मिल रहा है, मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें ये हो सकता है, हम वो कर सकते हैं, वैसी तो कोई वीडियो आपको देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि ए विजिट टू दिस, ठीक है, वो तो कोई सीरियसनेस नहीं रही। आप काइंडली इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको लगता है कि जिन बेचारे जो अभी फ़िलहाल कोचिंग नहीं ले सकते हैं कहीं से भी, तो उनको एक बार बोलो ये वीडियोस देखो, आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।